अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। फिर मैं आलिया और सलमान का फोर्थ पार्ट लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए। पूरा जेन्युइन और रियल लाइफ की स्टोरी है दोस्तों। जहां से हमने ख़त्म की थी वहीं से शुरू करेंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों आपका ऐसा प्यार देखते हुए। बस आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए, मेरी वीडियो को ऐसे ही वॉच कीजिए जिससे कि मेरी हिम्मत बनी रहे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं वहीं से स्टोरी। अब पुलिस स्टेशन में दोस्तों आलिया को और सलमान को अपने अपने घर भेजा देते हैं, मगर सलमान बेचारा इतना लॉयल था और इतना प्यार करता था कि बस उसके बिना रह नहीं सक रहा था दोस्तों। कुछ दिन गुजरने के बाद, 3 महीना 24 दिन गुजरने के बाद आलिया एक दिन मार्केट में नज़र आती है दोस्तों सलमान को, और सलमान देखते कि आंख में आंसू आ जाते हैं। इधर आलिया भी उसको देखती है और सलमान आलिया के साथ उसकी मम्मी थी तो सलमान डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकता था, लेकिन आलिया को उसने इशारा किया थोड़ा पीछे हो जाओ मम्मी के। जैसे ही मम्मी के पीछे आलिया गई, सलमान गया और अपना एक फ़ोन जेब से निकाल के आलिया के हाथ में थमा दिया और कहा मैं रात को कॉल करूँगा। आलिया फ़ोन लेके चली गई दोस्तों। सलमान रात में 3:30 बजे अपने ही नंबर पर दूसरे दोस्त के फ़ोन से कॉल करता है और आलिया फ़ोन उठाती है और आलिया भी रोने लगती है और सलमान भी रोने लगता है, क्योंकि मुलाकात 3 महीने 24 दिन के बाद हुई थी दोस्तों। उनको महीने दिन सब याद थे। इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो दिन ज़रूर गिनता है। खुशियों के दिन इतने याद नहीं रहते हैं उसको, तकलीफ़ के दिन बहुत जल्दी याद रहते हैं इंसान को। तो दोस्तों दोनों रोए, प्यार मोहब्बत की बात की और कहा आलिया ने मैं घर में कैद हो गई हूँ, मेरी पढ़ाई सब बंद हो गई है, मुझे घर से घर वाले निकल नहीं देते हैं, मैं यहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। सलमान बोला मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ और मैं भी घुट घुट कर जी रहा हूँ। एक बात बोलो, मुझे इंस्पेक्टर से क्यों कहा इसको इतना मारूँ? तो आलिया बोलती है मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे घर वालों ने ऐसा ऐसा टॉर्चर किया, माइंड वॉश कर दिया मेरा, मैं सब बात उनकी सुन रही थी, लेकिन मैं बस यही चाह रही थी आपका कॉल किस दिन आएगा, कब आपकी मुझसे मुलाकात होगी। आलिया उसको एक प्लान बताती है कि हम आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे, सलमान तुम 2 वीज़ों का इंतज़ाम करो और हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ कर चले जाएंगे। सलमान बोलता है ठीक है मैं इंतज़ाम करता हूँ, आप अपने पास ये फ़ोन छुपा के रखना। तो दोस्तों आलिया का उस दिन से सलमान कोशिश करता है, बीजे की कोशिश करता है, लेकिन सलमान पे भी इतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर वो क्या सोचने लगा कि उसका एक बार कॉल आने दो, उन्हें जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि भरोसा सलमान का भी टूट गया था। तो आलिया ने कॉल तो नहीं किया, महीना इंतज़ार किया, 2 महीने इंतज़ार किया दोस्तों, फिर आलिया ने कॉल ही नहीं किया। लेकिन सलमान लॉयल था बेचारा, उसके बिना नहीं रह पा रहा था। तो एक दोस्त ने उसको बताया कि आलिया ऐसे नहीं आएगी आपके पास, आप रोना धोना बंद कर दो, मैं एक रास्ता बताता हूँ। तो इसके दोस्त ने बताया एक नेपाल में तांत्रिक रहता है और कैसा भी लव का मैटर हो वो अपने मंत्रों से उस चीज़ को सॉल्व कर देता है। अब कहते नहीं है पानी में डूबते हुए इंसान को तिनके का भी सहारा मिलता है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि सलमान जानता था ये तरीका सही नहीं है, इस्लाम में बहुत गुनाह है इसका। जानता था कि करने कराने वाला इंसान को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता है। कातिल को माफ़ कर सकता है, जिनाकार को माफ़ कर सकता है अल्लाह। ए दुनिया वालों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कान खोल के सुन लो, जादू टोना करने और कराने वाले को कुरान में डायरेक्ट माफ़ी को मना किया गया है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, सिर्फ जहन्नुम है, कोई सवाल जवाब नहीं। जादू टोना कभी करने का सोचना भी मत। लेकिन सलमान के दिमाग पे उसका भूत सवार था, सोच लिया था जंग में और मोहब्बत में सब चीज़ जायज़ होती है, यही विचारधारा पे वो सीधा नेपाल के बॉर्डर पे चला जाता है दोस्तों। वहाँ पर एक तांत्रिक से मिलता है, जैसे उसने दोस्त ने एड्रेस उसको बताया और जाके तांत्रिक से मिलता है और तांत्रिक से पूरी स्टोरी बताता है। तांत्रिक बोलता है
ठीक है बच्चा, कुछ सामग्री के लिए पैसा लगेगा, उसके लिए 8,000 रुपये खर्च होंगे, आप हमें 8,000 रुपये दो या फिर सामग्री ले लेके आओ। ये तो सलमान सोचता है मैं बाबा कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आप ये पैसे ले लो, आप ही मंगा लो। ठीक है बच्चा, कल को आओ। सलमान पैसे दे के जाने लगता है तो बाबा बोलते हैं रुको एक विधि करता हूँ, यहाँ बैठो। और बाबा एक हड्डी, खोपड़ी की हड्डी थी, उसमें कोई केमिकल डाल के ओम ड्रोम भूम घूम 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 अब 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 क्या कि वो तांत्रिक पढ़ रहा था, गोप गोप करके 8,000 रुपये सलमान के ले लिए। अरे सलमान सुन रहा, गए तेरे 8,000। अब उसको बेवकूफ़ बनाना था तांत्रिक को। ये सब चीज़ों से ये सब हो जाता तो दुनिया काहे को परेशान होती थी, आप खुद समझ सकते हैं, बेकार चीज़ है। खोपड़ी में ऐसा गोप गोप छू ता का मैं करके ऐसा इसने कुछ ऐसा मारा और खोपड़ी में आग निकली। सलमान खुश हो गया, अब तो मेरा काम हो गया, वाह बाबा तांत्रिक बहुत पहुंचे हुए हैं। अरे इतना खुश हो गया, इतना क्या बस अब तो मिल जाती मुझे आलिया। खुश होते हुए वो विधि पूरी करके और सलमान आ जाता है दोस्तों। दूसरे दिन लॉज में रुक जाता है उधर ही। दूसरे दिन फिर बाबा के पास जाता है, बाबा राख देते हैं और कागज़ में चिट्ठियों में क्या क्या की लिख के उसको पलीते वलीते देते हैं और बोलते हैं ये राख आलिया के दरवाजे पर डाल देना, रात में 2 से 3 बजे के बीच में डालना। सलमान खुशी खुशी दूसरे दिन वहाँ से मुंबई आ जाता है और रात में 2 दिन के बाद वो राख आलिया के दरवाजे पर डाल के आता है दोस्तों, मुंह पे कपड़ा लगा के, क्योंकि पुलिस वालों ने सख्ती कर दी थी, अगर कोई देख लेता तो फिर मैटर ख़राब हो सकता था। इसलिए अपनी पहचान छुपाकर सलमान जाता है और दरवाजे पे वो राख डाल के आता है और पलीते पानी में बहाने के लिए कहा था, पानी में बहा देता है। बहरहाल हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजरते हैं, महीना गुजर जाता है, लेकिन ये तांत्रिक का कोई भी जादू काम आलिया पे नहीं करता है। अब सलमान थक हार जाता है दोस्तों, घर से बेगाना हो जाता है, यहाँ से तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं सलमान की। घर को हफ्ता 10 दिन घर नहीं जाता था दोस्तों, एक ही कपड़े में बिना नहाए धोए 10 दिन रोडों पे फुटपाथ पे इधर उधर सो जाता था। भूख लगती थी लोगों से मांग कर खा लेता था, लेकिन एक सैम मजनू की जैसी उसकी कहानी हो गई थी। घर वाले भी परेशान थे, मगर घर वालों से दूर कहाँ की दीवानों के जैसा अपनी ये ज़िंदगी बसर कर रहा था। खाली दिमाग में आलिया 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 मिल जाए, बस यही था दोस्तों उसके दिमाग में। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, सलमान के दिमाग में आता है इसके बड़े भाई को इस दुनिया से, समझ गए ना, ख़त्म कर दिए तो आलिया मेरी हो जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी उसका भाई है बड़ा, वो हमें नहीं मिलने दे रहा है, पूरा गेम प्लान उसका ही है। तो उसने ख़त्म करने का प्लान सोचा और एक दिन दोस्तों रात में 2 बजे अपना भेष बदल कर फ़कीरी हालत में जाकर उसके घर में दीवार को उतर एंट्री करता है और देखता है घर में उसका बड़ा भाई नहीं था, इसकी माँ सो रही थी और आलिया सो रही थी। या तो सलमान की किस्मत अच्छी थी या उसके भाई की किस्मत अच्छी थी जो उस दिन एक दूसरे का सामना नहीं हुआ, नहीं तो सलमान तो पूरा प्लान करके गया था मेरा दोस्त की ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएंगे। अब जब नहीं दिखा तो दबे कदम सलमान वापस वो घर से निकल कर घर को चला जाता है दोस्तों। उसके बाद सलमान सिर्फ इंतज़ार करता है दोस्तों। एक दिन, अब ये लव स्टोरी को चलते चलते करीब 8 साल का एंड होने वाले थी इनकी मोहब्बत का। आता है 2016, नहीं सॉरी, सलमान के पास एक दिन खबर आती है कि आलिया की शादी हो गई है। बस सलमान जार ये खबर सुन के रोने लगता है और बस उसकी दुनिया जैसे ख़त्म हो गई हो दोस्तों, वो अपनी दुनिया में ख़त्म हो गई।
चली गई, खुश है, मस्त है, शादी कर ली। सलमान भी दिल पर पत्थर रखकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। और कहते नहीं है दोस्तों, वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। सलमान को भूलने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसे ही टाइम गुजरता गया और सलमान उस चीज़ को भूलता गया। सलमान भी आज जॉब करता है, उसने भी शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी में खुश है, और आलिया भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। दोस्तों सलमान जितनी तकलीफ़ों से गुजरा, किसी को भी ऐसी तकलीफ़ ना मिले और सभी हंसी खुशी रहें। दोस्तों आपको मेरी ये रियल स्टोरी जो लव की थी कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो जेन्युइन और जो रियल होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों अगर किसी को भी ये इंटरनेट की दुनिया में अपनी लव स्टोरी अपलोड करानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों अपनी स्टोरी मुझे दे सकते हैं, जिससे कि एक यादगार के तौर पर ये इंटरनेट की दुनिया पर रहे, और आप कहीं भी रहो, कभी भी दिल बोले तो मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूँगा आपकी स्टोरी जैसे कि ये बात कल की हो। तो आप मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी दे सकते हैं दोस्तों, और बस आप मेरा ऐसा ही साथ दीजिए दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ से। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लव स्टोरी के लिए। अल्लाह हाफिज़।